देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं यह आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की को डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया। मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया। सत्येंद्र जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि हमारी माताएं बहनें जब मजदूरी करती हैं, उनके पास बस का किराया नहीं होता। एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है, उसके पास बस का किराया नहीं होता। उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर। तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं। 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी, कान खोलकर सुन लो। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। क्या कह रहे हैं भाजपाई कह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते? केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते? ये केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, याद रखना। ये कह रहे हैं केजरीवाल 2 करोड़ जनता का पानी क्यों नहीं बंद करते? केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों नहीं बंद करते? केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं बंद करते? केजरीवाल बस की यात्रा फ्री जो मिल रही है उसको क्यों नहीं बंद करते? अरे एक छोटी सी सरकार, दिल्ली की केजरीवाल की सरकार इतनी बेहतरीन सरकार है, इतनी बेहतरीन सरकार है कि उसके जवाब में गुजरात के अंदर स्कूल दिखाने के लिए मोदी जी को टेंट का स्कूल दिखाना पड़ा। याद है कि भूल गए? इसलिए भाजपाइयों, ये नौटंकी हमारे साथ मत खेलो। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है, देखो मोदी जी, देखो आके देखो, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, देखो ललकार रहा है। ये तुम्हारे बंदर घुड़की से डरेगा? ये तुम्हारी बंदर घुड़की से डरने वाला है? भाजपाइयों की बंदर घुड़की से एक कार्यकर्ता हमारा डरने वाला है? लाठी चलाओगे ना,
लाठी चलाओगे? तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंधे हैं, उससे मजबूत हमारे सीने हैं, उससे मजबूत आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जज्बा है। लाठी चलाओगे? कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को शामिल करूंगा। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। भाजपा का पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी। मैं भाजपाइयों के लिए मैंने बोला, गोपाल भाई, भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जगह 72 छेद। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई बोलेंगे जिस आदमी ने आईआरएस की नौकरी को लात मार के भारत की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया, जिस आदमी ने 13 दिन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, 15 दिन तक का अनशन रखा, जिस आदमी ने पूरे देश को जगाने का काम किया, आम आदमी को ताकत देने का काम किया, आप उसके ईमानदारी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे? भाजपाइयों तुम बोलोगे? तुम बोलोगे? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी, याद रख लेना, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया था? पंकज भाई, कौन पकड़ा गया था? बंगारू लक्ष्मण। बंगारू लक्ष्मण वो कौन था? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैमरे के सामने किस मामले में रिश्वत ले रहा था? रक्षा सौदे में। किसके रक्षा सौदे में? भारत माता के रक्षा सौदे में। इनके दफ्तर में फोटो लगा उसका। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी दुनिया में भारत माता की रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए देखा, वो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। तुम अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाते हो, भाजपाइयों तुम लोग उठाते सवाल। अरे इतना ही नहीं, बिल्कुल ठीक कहा सौरभ भाई ने, बंगारू लक्ष्मण को सिर्फ रिश्वत खाते दुनिया में नहीं देखा, बंगारू लक्ष्मण को रिश्वतखोरी के मामले में सजा हुई है। सजा 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 याफ्ता पार्टी के लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, याद रखना। इसलिए भाजपाइयों का अगला नाम क्या है? बीजेपी नहीं, बंगारू जनता पार्टी। क्या नाम है इनका? बंगारू जनता पार्टी। संजय सिंह ने इसलिए कहा, हमारे नेताओं ने इसलिए कहा कि हमने शराब घोटाला नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कहा क्योंकि भाजपा ने शराब घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलेआम खाई है। किससे खाई है? किससे खाई है? शरद रेड्डी से, शराब के कारोबारी से। और उसके बारे में लिखा गया किंग पिन। तो भाजपाई पहुंचे, बोले रिश्वत देनी है। उसने कहा मैं तो किंग पिन हूं। तो उसने कहा 55 करोड़ का पिन गाड़ो, हम तुम्हें किंग बना देंगे। उसने 55 करोड़ का पिन गाड़ा, भाजपाइयों ने गड्डी गिनना शुरू किया, उसको कहा तुम तो किंग हो, किंग हो, किंग हो, शरद रेड्डी जिंदाबाद। तो शराब घोटाला किया है, किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? भाजपाइयों ने किया है। मैंने आज भाभी के आंखों में पहली बार आंसू देखा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं
इन आंसुओं का बदला ईश्वर लेगा। इन आंसुओं का बदला दिल्ली की 2 करोड़ जनता लेगी। और मैं इस देश की जनता से और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, इन तानाशाहों से सावधान हो जाओ। ये किसी के लिए अच्छे नहीं हैं। ये आंख में आंसू दे सकते हैं, केजरीवाल आपके चेहरे पे मुस्कान और खुशी दे सकते हैं। केजरीवाल आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। केजरीवाल आपको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, बस की फ्री यात्रा, आपके सुख दुख में आपके साथ भाई की तरह, बेटे के साथ तरह खड़े हो सकते हैं। ये आपकी आंख में सिर्फ आंसू दे सकते हैं, याद रखिए। और इसलिए हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि अगर हम लोग मानते हैं, अगर हमारे दिल में पार्टी के लिए जरा सा भी जज्बा है और हम इसको अपना परिवार मानते हैं, तो आज हमारे परिवार का मुखिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल। और हमको संकल्प लेना होगा कि जब तक केजरीवाल जी जेल में हैं, हम 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब